जय गजानन। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति गीता संदेश की दिव्य श्रृंखला में, जहां हम एक के बाद एक श्रीमद् भगवत महापुराण की अद्भुत कथाएं क्रमशः राजा परीक्षित की श्रवण यात्रा के अनुसार सुनते आ रहे हैं। हमने अब तक श्रवण किया अजामिल का मोक्ष, भरत और ऋषभदेव की गाथा, उद्धव गीता के दिव्य संदेश और आज सुदामा चरित्र की अमर मित्रता। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस कथा की ओर जो सिखाती है त्याग, वैराग्य और जीवन के अंतिम सत्य को। तो आइए अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ आज की कथा का श्रवण आरंभ करें। प्रिय भक्तजनों, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन श्री कृष्ण कथा आप तक पहुंच सके। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं में एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है प्रेम की सच्चाई, मित्रता की मर्यादा और भक्ति की महिमा। यह कथा है सुदामा चरित्र की। जब एक निर्धन ब्राह्मण केवल थोड़े से चूरे पोहे लेकर द्वारका पहुंचा, तब उसका स्वागत हुआ ऐसे जैसे स्वर्ग स्वयं धरा पर उतर आया हो। सुदामा कौन थे? सुदामा, जिन्हें कुचेला भी कहा जाता है, एक निर्धन लेकिन परम धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे, जो उनके साथ संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। बाल्यकाल में दोनों ने साथ साथ गुरुकुल में लकड़ियां बटोरी, भोजन किया, सेवा की और गहरी मित्रता का बीज बोया। लेकिन समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारिका के सम्राट बन गए और सुदामा ब्राह्मण रूप में निर्धन किंतु संपूर्ण भक्ति और वैराग्य के साथ जीवन यापन करते रहे। सुदामा की पत्नी, जिनका नाम सुशीला था, पति के साथ अत्यंत प्रेम और भक्ति से रहती थी, परंतु निर्धनता की सीमा यह थी कि कभी कभी भोजन भी नहीं होता था। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। वे आप द्वारका के राजा हैं। क्या आप उनके पास जाकर कुछ मांग नहीं सकते? वे आपके सच्चे मित्र हैं। आप कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। सुदामा मुस्कुराए। वे जानते थे कि भिक्षा मांगना उनके स्वभाव में नहीं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे चल दिए, मन में यह भाव लेकर कि मांगेंगे नहीं, केवल मिलेंगे। साथ में क्या ले गए? पत्नी ने उन्हें घर के कोने में बचा रखे कुछ चूरे पोहे बांध कर दिए। कुछ तो भेंट ले जाओ प्रभु के पास। यह सोचकर सुदामा चल दिए द्वारिका की ओर। नंगे पैर, फटे वस्त्र, आंखों में भक्ति। प्रिय भक्तजनों, द्वारिका नगरी में प्रवेश करते ही सुदामा चकित रह गए। सोने की दीवारें, रत्न जड़ित रास्ते और दिव्यता। जब वे श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, पर श्री कृष्ण को जैसे ही ज्ञात हुआ कि मेरा सखा सुदामा आया है, वह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण ने अपने सिंहासन को त्याग अपने सखा सुदामा को गले लगाया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने के लिए भगवान स्वयं उनके पांव धोने लगे और उन्हें अपने पलंग पर बिठाया। श्रीमती रुक्मिणी स्वयं जल और सेवा लेकर आईं। प्रिय भक्तों, यह दृश्य देख सभी देवता, ऋषि और यदुवंशी आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा मन में संकोच कर रहे थे, क्या यह रत्नपति भगवान मेरे दिए चूड़े लेंगे? पर श्री कृष्ण ने उनके छोले से चूड़े निकाले और प्रेम पूर्वक कहा, हे सखा, यह तो तुम्हारे प्रेम का प्रसाद है। यह मेरे लिए अमृत से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने पहला ग्रास खाया, उसी क्षण सुदामा के आधे पाप और दुख हर लिए। सुदामा ग्रास लिया, दूसरा ग्रास लिया। भगवान श्री कृष्ण ने शेष सब संकट समाप्त हो गए। तीसरा ग्रास उठाने ही वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक दिया। प्रभु, अब ये त्रिलोकपति हो जाएंगे, इन्हें सांसारिक सुखों में मत डुबाइए। प्रिय भक्तजनों, सुदामा श्री कृष्ण से
कुछ नहीं मांग सके। सुदामा की वापसी। वे केवल प्रभु की भक्ति और दर्शन से तृप्त हो गए। जो नहीं मांगता उसे सब कुछ मिलता है, यह श्री कृष्ण की नीति थी। जब सुदामा वापस अपने गांव लौटे तो वहां कुटिया नहीं, सोने का महल था। पत्नी रत्न वस्त्रों से सजी खड़ी थी, सेवक दास खड़े थे और संपत्ति चारों ओर थी। पर सुदामा वही रहे, बैरागी, निर्मम, परम भक्त। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए वैभवों का कभी गर्व नहीं किया, बल्कि और अधिक भक्ति और नम्रता से जीवन जीने लगे। उनका जीवन एक प्रमाण बन गया कि सच्चा भक्त मांगता नहीं, केवल प्रेम करता है और ईश्वर स्वयं उसे सब कुछ दे देते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं राजा परीक्षित को यह कथा क्यों सुनाई गई। जब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो उनका उद्देश्य था, हे राजन, यदि मृत्यु समीप हो और समय कम हो तो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही जीवन को सार्थक बना सकती है। और जैसे सुदामा ने जीवन भर नाम लिया और बिना मांगे प्रभु का प्रसाद पाया, वैसे ही जो मृत्यु के समय प्रभु की शरण में जाता है वह केवल मुक्त ही नहीं होता अपितु अनंत धाम का अधिकारी बनता है। श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं कलयुग की भविष्यवाणी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2-3 से। जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म और पाखंड बढ़ता है, जब मनुष्य सत्य, संयम और करुणा को त्याग देता है, तब क्या होता है? भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत गीता में वह सब कुछ पहले ही बता दिया था। कलयुग कैसा होगा, समाज, धर्म, मनुष्य और सत्ता, सबका स्वरूप कैसा होगा। कलयुग क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार 4 युग होते हैं। नंबर 1 सतयुग, सत्य और धर्म का युग। नंबर 2 त्रेता युग, यज्ञ और कर्तव्य का युग। नंबर 3 द्वापर युग, कृष्ण लीला का युग। नंबर 4 कलयुग, अधर्म और पाखंड का युग। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष। हम अब कलयुग के प्रारंभिक चरणों में ही हैं, लेकिन जिन बातों की भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की गई थी, वो सब आज घटित हो रहा है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत स्कंद 12 अध्याय 2। धन ही धर्म बन जाएगा। नंबर 1 धर्म केवल धन के आधार पर मापा जाएगा। जिसके पास धन होगा वही धार्मिक माना जाएगा। आज दान, तीर्थ, पूजा सब विज्ञापन और दिखावे का विषय बन गए हैं। सच्ची श्रद्धा की जगह ब्रह्म प्रदर्शन ने ले ली है। नंबर 2 सत्य का हास। झूठ बोलने वाले सफल होंगे। जो जितना अधिक छल करेगा उसे उतना अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। आज राजनीति से लेकर व्यापार तक झूठ, धोखा और चालाकी को कुशलता माना जा रहा है। प्रिय भक्तों, नंबर 3 संबंधों में स्वार्थ। पति पत्नी केवल काम वासना के लिए साथ रहेंगे। माता पिता केवल अपने पुत्र की कमाई के कारण प्रिय होंगे। आज संबंधों में त्याग, समर्पण और सेवा लुप्त हो रही है। स्वार्थ ही संबंधों की बुनियाद बनती जा रही है। नंबर 4 ब्राह्मण तपस्वी केवल वेश में होंगे। ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास ना होगा, केवल वेशधारी ब्राह्मण दिखेंगे। आज धर्म के नाम पर चल रहे हैं अंधविश्वास, नकली साधु और दिखावे। यही भविष्यवाणी की पुष्टि करते हैं। नंबर 5 गायें दूध नहीं देंगी, छोटे होंगी। गायें दुर्बल और छीड़ हो जाएंगी, केवल नाम की ही रहेंगी। आज कृत्रिम दुग्ध उत्पादन, गोमाता के साथ अमानवीय व्यवहार, दूध में मिलावट, यही सब हो रहा है। नंबर 6 जल पवित्र नहीं रहेगा। नदियां, सरोवर और जल सब अपवित्र हो जाएंगे। आज नदियों में गंदगी, प्लास्टिक,
सौ विसर्जन, जल अब जीवन दायिनी नहीं संकट बन रहा है। नंबर 7, व्रत उपवास केवल दिखावा बन जाएगा। व्रत और तप केवल शरीर को सजाने के लिए होंगे, आत्मा से नहीं। आज व्रत के दिन भी रेस्टोरेंट भरे होते हैं, उपवास में स्वाद खोजा जाता है, संयम नहीं। प्रिय भक्तों, नंबर 8, न्याय केवल धन के आधार पर होगा। न्यायालय और न्याय व्यवस्था केवल पैसे वाले की होगी। आज सच्चा और गरीब कभी न्याय नहीं पाता। बड़ा आदमी, बड़ा न्याय, यही यथार्थ बन चुका है। नंबर 9, राजा करदाता को लूटेगा। राजा कर टैक्स के नाम पर जनता को लूटेगा और अपने सुख में लीन रहेगा। आज आम जन महंगाई से त्रस्त है, जबकि शासक ईश्वर में मग्न है। श्रीमद् भागवत गीता की चेतना, कलयुग में धर्म का एकमात्र आधार रहेगा भगवान का नाम स्मरण। नाम स्मरण ही धर्म, तप, यज्ञ और मोक्ष का साधन होगा। कलयुग में उद्धार कैसे होगा? कलयुग में कोई भी महायज्ञ, गहन तपस्या या वन गमन की आवश्यकता नहीं। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, इस नाम का उच्चारण ही जीवन का कल्याण कर सकता है। ये भक्तजनों, अब जानते हैं कलयुग की भविष्यवाणी भाग 2। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 3 से। जब संसार का धर्म छीण हो जाए और अधर्म शासन करने लगे, जब साधु रोने लगे और पापी हंसने लगे, तब समझ लेना यह कलयुग अपने प्रचंड स्वरूप में है। भागवत महापुराण ने न केवल कलयुग के दोष बताए हैं, बल्कि यह भी बताया है कि इस युग में कौन बच पाएगा और कैसे। श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जब धर्म लुप्त होता है तब पृथ्वी स्वयं कांप उठती है, पंच तत्व अशांत हो जाते हैं और ऋषियों के तप से भी रक्षा नहीं हो पाती। भक्तजनों, नंबर 1, भविष्य के राजा कलयुग में कैसा होगा शासन? राजा नहीं होंगे, केवल दमनकारी शासक होंगे। वे स्वार्थवश जनता को लूटेंगे। आज के शासक जो प्रजा के सेवक नहीं, बल्कि अपने ईश्वर और वंश के विस्तार में लगे हैं। सत्य बोलने वालों को कारावास में, चाटुकारों को सिंहासन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण विघटन, वर्ण व्यवस्था का नाश हो जाएगा। कोई अपने कर्म से नहीं, केवल जन्म या व्यवसाय से पहचाना जाएगा। जो ज्ञान में हो वह भिक्षा मांगता है, जो धन में हो वह देवता कहलाता है। प्रिय भक्तों, स्त्रियां पुरुषों के लिए भोग की वस्तु बनेंगी। उनका आदर केवल सौंदर्य के कारण होगा। परिवार, पतिव्रता, धर्म और लज्जा सब लुप्त हो जाएंगे। आज के मीडिया, विज्ञापन और समाज का चिंतन इन भविष्यवाणियों का स्पष्ट चित्र है। प्रिय भक्तों, जानते हैं नंबर 4, गृहस्थ जीवन केवल शरीर तक सीमित। गृहस्थ धर्म केवल काम वासना तक सिमट जाएगा। प्रेम, त्याग और सहनशीलता समाप्त हो जाएगी। तलाक, झगड़े, अविश्वास, बच्चों को त्याग और वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम, यही तो आज का सामाजिक यथार्थ है। नंबर 5, तपस्या का क्षय, सिद्धियों की लालसा। लोग ईश्वर को नहीं, सिद्धियों और शक्तियों को पूजेंगे। साधुता का आचरण त्याग त्याग दिया जाएगा। आज लोग केवल वो पूजा करते हैं जिससे तुरंत फल मिले। भक्ति नहीं, व्यापार बन गया है। नंबर 6, प्राकृतिक आपदाएं, संतुलन बिगड़ेगा। भूचाल, अतिवृष्टि, दृष्टि, अकाल, महामारी, सब कुछ कलयुग के परिणाम होंगे। आज कोरोना, बाढ़, जंगल की आग, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की पीड़ा हमारे कर्मों का फल है। नंबर 7, धर्म और अधर्म का अपमान। धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा भी तो न समझेगा। पाखंडी धर्म गुरु लोगों को भटका देंगे। आज धर्म को लोग मजाक बना रहे हैं,
टुकड़ों में बांट रहे हैं और सत्य को असत्य कहकर हंसते हैं। नंबर 8, परंतु फिर भी आशा है, केवल एक मार्ग। कलयुग के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति के लिए केवल हरि नाम का आश्रय लेना होगा। ना तीर्थ, ना तप, ना यज्ञ, केवल नाम जप ही जीवन का उद्धार होगा। सुखदेव का निष्कर्ष, क्या करें इस युग में? कलयुग में श्रीहरि का नाम ही वह नौका है जो इस संसार रूपी महासागर से पार कर सकती है। हरि नाम संकीर्तन, भजन, कथा श्रवण, यही धर्म है, यही तप है, यही योग है। प्रिय भक्तों, ध्यान दे, जो इस युग में भी बचे रहेंगे। नंबर 1, जो नाम जप करेगा, भक्ति में लगेगा। नंबर 2, जो ब्रह्मचर्य संयम अपनाएगा, जो संतों की संगति करेगा, जो प्रभु की लीलाओं का श्रवण करेगा, जो दिखावे से बचेगा, सादगी अपनाएगा। प्रिय भक्तों, भागवत केवल पुरानी कथा नहीं, यह तो हमारे समय की चेतावनी है। यदि आप चाहते हैं कि इस युग में भी आपका जीवन सार्थक हो, तो बस एक ही उपाय है, श्री कृष्ण का नाम, श्री हरि की शरण। कलयुग को जीतने का एक मंत्र है, हरे कृष्णा हरे राम। तो आज से प्रण लें, प्रतिदिन नाम जपेंगे और संतों की संगति में जुड़ेंगे। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं कलयुग का अंत और सतयुग की वापसी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 4-5 भाग 3। प्रिय भक्तों, सृष्टि एक चक्र है, युग आते हैं, युग जाते हैं, लेकिन जब अधर्म और अपनी सीमा लांघता है, तब ईश्वर स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कलयुग का भी अंत होगा और फिर लौटेगा नया सतयुग। श्री सुखदेव मुनि का कथन राजा परीक्षित से, हे राजन, यह संसार चक्रवत है, धर्म घटता है फिर बढ़ता है। 4 युगों का क्रम, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, यह सदा चलता रहेगा। कलयुग की घोरता जब चरम पर पहुंचेगी, तब स्वयं ईश्वर कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। कलयुग का अंतिम समय क्या होगा? उस समय नंबर 1, धर्म का पूर्ण पतन, कोई सत्य नहीं बोलेगा। नंबर 2, स्त्रियां पूर्णतः असुरक्षित होंगी। नंबर 3, पशु पक्षी भी भयभीत रहेंगे। लोग माता पिता का अपमान करेंगे, आचरण, लज्जा और मर्यादा सब समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, मनुष्य जीवन से भी अधिक नीच वृत्ति, लोग केवल खाने, भोगने और झूठ बोलने में अपने जीवन का सार समझेंगे। कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई भक्त शेष नहीं बचेगा। प्रकृति भी क्रोधित हो जाएगी। पृथ्वी पर भीषण भूकंप, बिना ऋतु के बारिश, सूर्य की गर्मी असहनीय, वनस्पति का नाश, जल की अत्यधिक कमी, यह सब पृथ्वी की पीड़ा है, जिसे वह सहती है मानव के अधर्म के कारण। नंबर 4, सत्पुरुष धरती को छोड़ देंगे। अंतिम समय में सभी संत, ऋषि और ज्ञानी जन हिमालय की गुफाओं या सिद्ध स्थानों में लीन हो जाएंगे। संतोष और करुणा जैसे गुण दुर्लभ हो जाएंगे। नंबर 5, युगांतकारी परिवर्तन, कल की अवतार का प्रकट होना। कौन है कल की? भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, संभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता होंगे विश्वनाथ, माता होंगी सुमति। कल की क्या करेंगे? अधर्मियों का विनाश, म्लेच्छों और पाखंडी राजाओं का अंत, धर्म, सत्य, शांति और तप का पुनः स्थापन, सतयुग का शुभारंभ। कल की अवतार ही धर्म को फिर से स्थिर करेंगे और फिर प्रारंभ होगा नया सतयुग। सतयुग के लक्षण, कोई पाप नहीं होगा, मनुष्य का जीवन 1 लाख वर्ष का होगा, ना कोई बीमारी, ना छल, ना युद्ध, सभी एक समान, वर्ण जाति का भेद नहीं, केवल ध्यान और नाम स्मरण का बोझ।
सुखदेव मुनि का उपहास। हे राजन, यह चक्र सदा चलता रहेगा, लेकिन कलयुग के भय से भयभीत न हो, क्योंकि इस युग में एक विशेषता है। केवल नाम स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन। कलयुग का अंत कब होगा? भागवत के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की है, लेकिन कल की अवतार संक्रमण काल में प्रकट होंगे। लगभग 4,27,000 वर्ष बीत चुके होंगे। यानी अभी मानवता के पास समय है अपने जीवन को सुधारने का, नाम लेने का, भक्ति का मार्ग अपनाने का। प्रिय भक्तजनों, यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से कलयुग का अंत और सतयुग की वापसी का दिव्य रहस्य। भले ही बाहर का युग कलयुग हो, लेकिन यदि हृदय में भक्ति हो तो वही हृदय सतयुग बन जाता है। तो आइए कल्कि की प्रतीक्षा न करें, हम स्वयं अपने जीवन में सत्य का आरंभ करें। जपते रहें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और जुड़े रहे भक्ति गीता संदेश चैनल में। अगली कथा में मिलेंगे श्री कृष्ण के अंतिम उपदेशों के साथ। हरि ओम तत्सत।